हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और आइए करते हैं स्टार्ट। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे थे? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं क्लास 10th के अंदर। आज इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि एक हम अर्थ समिट की बात करें जिसका नाम क्या है, राओ डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 की हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो राओ डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 की हम बात करेंगे। तो ये आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक अर्थ समिट हुआ था, राओ डी जेनेरियो अर्थ समिट 1982। ये था क्या, जैसे समझते हैं। देखो क्या हुआ था कि जब हम डेवलपमेंट, जब हम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, हमने से पहले वाले लेक्चर में समझा था कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड है, वो एक्सहॉस्टेड हो सकते हैं। अगर हम उसको बिना प्लानिंग के या बिना किसी केयरफुली रिस्पॉन्सिबली अगर हम उसको ऐसे ही ओवर एक्सेसिव यूज करते रहेंगे तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, रिसोर्सेज हमारे जो पूरे अर्थ से क्या हो सकते हैं, वो एक्सहॉस्ट हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम ना रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज करते हैं जिससे हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के भी ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। अगर हम क्वांटिटी में, आप पता है कि जैसे फर्नीचर के सामान बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, चाहे हमें पेपर्स क्या, तो हमें क्या चाहिए, एक हमें वुड चाहिए। तो वुड कहाँ से मिलता है? हमें ट्रीज से मिलता है। अगर मैं ट्रीज को कंटिन्यूअस काटता रहूं बट मैं और ट्री मतलब कि ऑब्वियसली और जो पौधे में और प्लांट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली पौधे और नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बस मैं ट्रीज कट करता जा रहा हूँ, कट करता जा रहा हूँ, तो क्या इससे आने वाले टाइम पर क्या एक एनवायरमेंटल इशू क्रिएट नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। तो इसी के अंदर इन्होंने एक अर्थ समिट रखा था जिसके अंदर लगभग वन बेसिकली हम बात करते हैं, लगभग बेसिकली हम बात करते हैं कि बेसिकली 117 कंट्रीज बेसिकली इसके अंदर क्या आते हैं, कम टुगेदर एंड क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। किसके ऊपर डिस्कस करते हैं? डिस्कस करते हैं वो ग्लोबल जो भी इन्वायरमेंटल और जो भी डेवलपमेंट इश्यूज है। मतलब कि यहाँ पर हम बात करते हैं रावडी जी ने जो अर्थ समिट हुआ था उसके अंदर इन्होंने क्या बोला था कि हमें रिसोर्सेज का यूज तो करना है, हमें क्या करना है, डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जिससे आने वाले फ्यूचर में भी क्या कर सके, उन रिसोर्सेज को यूज कर। जैसे कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हम कंटिन्यूस यूज करेंगे तो एक्सहॉस्टेड हो सकते हैं, है ना, विदाउट किसी प्लानिंग के, केयरफुल के, या बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यूज करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। मतलब कि हमारे आने वाली जो फ्यूचर्स होगी उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि जब ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर क्या होती है, आती है, आपस में बैठते हैं और सब चीजों के ऊपर क्या करते हैं, वो प्लान्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे प्लान्स बनाते हैं। सब प्लान्स क्या करते हैं, अपने अपने कंट्रीज के अंदर उस प्लान्स को क्या करते हैं, एक पॉलिसी के रूप में क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम एक टर्म लेंगे जिसको बोला था इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिन्होंने इसी के अंदर एक एजेंडा 21 लिया, जिन्होंने बोला कि हम एक एजेंडा 21 लेंगे जो बेसिकली क्या होगा, ग्लोबल प्लान रहेगा किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमें समझाते हैं कि रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो पूरी तरीके से एक तो हमारे प्रेजेंट की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सके और साथ में हमारे जो आने वाले जो फ्यूचर है वो भी उन रिसोर्सेज को क्या कर सके, वो यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो इन्होंने इसके ऊपर क्या किया था, इन्होंने इस अर्थ समिट के लिए सब चीजें बातें इन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगर मैं राओ डी जेनेरियो अर्थ समिट की बात करता हूँ, इसको हम ऑफिशियली नोन एज, इसको हम ऑफिशियली किस नाम से जानते हैं, ऑफिशियली नोन एज, इसको हम ऑफिशियली किस नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन, ऑफिशियली नोन एज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमने समझा। जैसे कि हम बात करते हैं राइडो जेनेरियो जो अर्थ समिट क्या इंश्योर करता है, वो सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, मतलब कि सभी के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर की बात। सस्टेनेबल का मतलब होता है बैलेंसिंग। क्या होता है बैलेंसिंग? मतलब नेचर, हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन नेचर को किसी तरह से हार्म नहीं होना चाहिए, है ना। कि जैसे नेचर हार्म होगा तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल क्या होगा, एक इन्वायरमेंटल चीजें क्या होगी, इश्यूज क्रिएट होगी। डेवलपमेंट करना है लेकिन विद इन्वायरमेंट के साथ, मतलब कि इन्वायरमेंट को विदाउट हार्म किया हमें क्या करना, अपने अपने कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हमें करना है, जिसके अंदर ये सब बातें इसके अंदर डिस्कस किया गया था, किसके अंदर, अरावली जेनेरियो अर्थ समिट के अंदर। तो मैंने बोला क्या चीज को इंश्योर करता है ये, इंश्योरिंग
इंश्योरिंग सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करता है, मतलब कि बैलेंसिंग की बात करते हैं, डेवलपमेंट करना, बट हमें इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए बिना ही क्या करना, हमें डेवलपमेंट चीजें करनी है। ठीक है, क्या बात है, समझ आई। इसी के अंदर मैंने बोला कि जब हम राउडी जेनेरो अर्थ समिट की बात करते थे, इसके अंदर इन्होंने क्या लिया, एजेंडा 21 की बात की। किसकी बात की थी, एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 था क्या, एजेंडा 21 बेसिकली एक ग्लोबल प्लान था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने एजेंडा 21 अंदर हमने ये बातें डिस्कस की थी कि हम क्या करेंगे, एक टर्म अडॉप्ट करेंगे, ग्लोबल प्लान बनाएंगे जिसका नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बोला कि बहुत सारी अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब जो भी रिसोर्स उनके कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके अंदर वो रिसोर्स जो एक्सहॉस्टेड हो गए, मतलब कि एक ऐसे पोजीशन पर आ चुके हैं कि अगर और हम इसका ओवर यूज करते रहेंगे विदाउट किसी प्लानिंग के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, है ना, तो इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में रिसोर्सेज कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो रिसोर्सेज को बनने में टाइम लगता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेते हैं वो अपने आप को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, है ना। तो उन रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से यूटिलाइज करने की प्रेजेंट के नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सके और आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज का क्या कर सके, यूज कर सके। तो हमने पढ़ा एजेंडा 21 बेसिकली क्या था, एक ग्लोबल प्लान था। क्या था, एक ग्लोबल प्लान था। ये जो ग्लोबल प्लान था किसके लिए था, ग्लोबल प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है, ग्लोबल प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या करता है, ये बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस की कि राउडी जेनेरो था क्या, एक विषय उसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा कि लगभग लगभग 170 कंट्रीज के अंदर क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, लगभग 170 कंट्रीज, है ना, 170 कंट्रीज कम्स टुगेदर एंड टू डिस्कस discuss on environment and डेवलपमेंट इशू। ठीक है, डेवलपमेंट इशू कि अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर या डेवलपमेंट इशू से रिलेटेड जो भी चीजें डिस्कस यहाँ पे क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज को यूटिलाइज तो किया जा रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट के साथ वो ना हमारे क्या कर रहे हैं, नेचर को भी हार्म कर रहे हैं। तो उनको ऐसी कुछ चीजें पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, अपनी कंट्री इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे डेवलपमेंट करना अच्छी बात है। लेकिन क्या डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करना ये क्या है, ये गलत है, जिससे हमें क्या हो सकता है कि हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ऐसे में इस बातों के ऊपर इन्होंने बहुत सारे 130 आकर डिस्कस करती है, जहां पे ये सारे टर्म चले जाते हैं, उसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे ये वाला टॉपिक्स क्लियर होता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या है। देखो, जब भी हम बात करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक आता है जिसकी हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग। क्या, रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, जब हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली। देखो, प्लानिंग का मतलब होता है कि जब भी जैसे जैसे हम अपने लाइफ के अंदर जब भी हम कोई टारगेट को सेट करते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ तो करते हैं। जैसे कि हम अपने लाइफ में जब भी कोई करियर्स को हम सेट करते हैं तो हम उसके लिए सिंपल सा प्लान बनाते हैं कि ठीक है पहले हमें ये चीजें करनी है ना। तो नॉर्मली हम करियर से रिलेटेड भी जब चीजें प्लान करते हैं अपने लाइफ के अंदर, कोई भी चीजें हम डिसीजन लेते हैं उसके लिए भी हम चीजें क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज के अंदर भी क्या होता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए प्लान किया। देखो, प्लान करना क्यों जरूरी होता है, देखो प्लान का मतलब होता है कि जैसे कि हम जब प्लान करके कोई काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। यहाँ पे वेस्टेज के चांस नहीं रहते। जैसे कि अभी एग्जाम के टाइम में हम क्या करते हैं, चीजें प्लान करते हैं कि ठीक है मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, उसके बाद में इतने बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा, फिर इतने बजे से इतने बजे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर इतने बजे बैठ के मैं इन चीजों को रिवाइज करूंगा, फिर इतने बजे बैठ के क्या करूंगा, उन सब चीजों को जो भी मैंने रिवाइज किया, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा है उनके मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा और उन क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो क्या ये प्लान ही तो है। देखो, प्लान करने से चीजें वेस्ट नहीं होती। जैसे कि मैं बिना प्लानिंग के कोई काम करूंगा तो ऑफकोर्स ये बात है कि मेरा जो टाइम रहेगा कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि वेस्ट जाएगा, मतलब कि मेरा जो टाइम है वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो पाएगा, है ना। हो सकता है टाइम में मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना, जैसे कि जो मुझे काम करना है वो काम की जगह कुछ और काम कर रहा हूँ, तो वेस्ट ऑफ
टाइम ही तो हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, चीजों को प्लान करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को भी हम प्लानिंग के साथ यूज करते हैं, जिससे रिसोर्सेज को क्या कर सके, हम यूज कर सके केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली, जिससे रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। क्या बात है यहाँ पे क्लियर हुई कि रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है? तो आइए इसको जरा नोट डाउन करते हैं। मैंने बोला रिसोर्स प्लानिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग resources process of using resources carefully and responsibly, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और केयरफुली हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को यूज करना है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। जब हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो हम रिसोर्स प्लानिंग के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो आइए उन स्टेप्स को भी वन बाय वन करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। मैंने बोला रिसोर्स प्लानिंग के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग के लिए 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, ठीक है। पहला हमने क्या समझा, पहले हमने लिखकर नोट डाउन किए थे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स की हमने बात की। उसके बाद आता है प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज यूज विद टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी के साथ में इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हम इसके अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर देखो पहले हमने सब प्लानिंग और रिसोर्सेज यूज विद टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। मैचिंग ऑफ रिसोर्स, है ना, मैचिंग रिसोर्सेज विद डेवलपमेंट, है ना, मैचिंग रिसोर्सेज विद डेवलपमेंट प्लान। तो हमने देखा कि देखो जब भी रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो बेसिकली 3 तरह के स्टेप्स हम लेते हैं, है ना। बेसिकली 3 तरह के स्टेप लेते हैं। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो जब भी पहले लेवल पर होता है कि जैसे किसी भी रीजन के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे रीजन के अंदर कौन कौन से क्या है, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है। उसके बाद हम लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मेरा रीजन, जैसे मैं अपने रीजन का अकॉर्डिंग बताऊं, मेरे रीजन जैसे हम बहुत सारे जो स्टेट्स होती है वो पहले ये चीज को फाइंड आउट करती है कि हमारे मतलब कि बेसिकली हमारे स्टेट के अंदर ऐसे हमारे रीजन के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। देन जब वो पता कर लेता है अच्छा ठीक है हमारे रिसोर्स से हमारे रीजन ये रिसोर्स है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि जैसे कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल, उनके लिस्ट तैयार करती है कि ये वाले रिसोर्स इस रीजन के अंदर अवेलेबल है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी क्वालिटी कितनी है। बेसिकली उनकी पोटेंशियलिटी को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, है ना। क्वांटिटी और क्वालिटी को भी हम क्या करते हैं, सब चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला तो हमारा स्टेप ये होता है कि उसके बाद क्या होता है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज यूज विद टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। फिर हम क्या करते हैं, हम उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। हम इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे उसके अलावा हम बोल सकते हैं कुछ लोकल भी कुछ बेसिकली हम बोलते हैं कुछ लोकल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे हम क्या कर सको, रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, है ना, प्रॉपर तरीके से उसको एक्सक्रेट कर सके, मतलब कि उस प्रॉपर तरीके से उसको हम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। इसके लिए हम उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज की बात करते हैं। एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होता है जो उनके लिए प्लान्स वर्क करता है ना, प्लानिंग बनाता है कि हाँ ठीक है हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है, हमें कैसे रिसोर्सेज कहाँ और कितने किस क्वालिटी में किस क्वांटिटी में यूज करना है जिससे रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। तो ये सारे काम हमें सेकंड प्लान के अंदर कहते हैं, सेकंड वाला जो हमारा स्टेप होता है।
थर्ड स्टेप के अंदर होता है मैचिंग रिसोर्सेज विद डेवलपमेंट प्लान। तो हम क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे रीजन के अंदर अवेलेबल होता है उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट प्लान्स तैयार करते हैं कि ठीक है हमें डेवलपमेंट करना है, जिस डेवलपमेंट करना है और भी केयरफुली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है कि जिससे रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। तो जैसे कि डेवलपमेंट का बेसिकली हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज की पे हम चीजों क्या करते हैं, डेवलपमेंट की हम तरफ वर्क करते हैं। तो हमने समझा रिसोर्सेज के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमने समझा था आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमने ये समझा कि हम रिसोर्सेज को प्लान करते हैं, है ना। बेसिकली हम रिसोर्सेज को पहले क्या करते हैं, अपने रीजन के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज को फाइंडिंग करना है ना, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे रीजन के अंदर ठीक है भैया ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर हम क्या करते हैं, उनके रिकॉर्ड तैयार करते हैं कि कौन से रिसोर्सेज कैसे, क्वालिटी कैसे, उनकी क्वांटिटी कैसे, उनके अकॉर्डिंग हम उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है कि हम उनके लिए उनको मतलब कि उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लान्स तैयार करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज करते हैं, हम इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं जो रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर तरीके से हमें यूज करना है ना, प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है उसके लिए हम इंस्टीट्यूशन देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, नीति आयोग की हम बात कर लेते हैं, जो रिसोर्सेज के लिए क्या करते हैं, प्लान्स तैयार करते हैं कि हमें रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है जिससे रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। दूसरा आता है कि हम मैचिंग रिसोर्सेज विद, फिर उन रिसोर्सेज के बेसिस डेवलपमेंट के वर्क करते हैं कि जिससे डेवलपमेंट के प्लान्स तैयार करते हैं जिससे हम डेवलप कर सके उस रीजन के अंदर, सच डेवलप कर सके, ठीक है, जिससे रिसोर्सेज वेस्टेज क्या बनाई हम चीजें डेवलप कर सके, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेप होता है। तो क्या यहाँ पर रिसोर्सेज प्लानिंग भी क्लियर हो रही है ना, हमने रिसोर्सेज प्लानिंग भी हमने समझ लिया। आइए अब नेक्स्ट के अंदर समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। हम यहाँ पे कंजर्वेशन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। देखो कंजर्वेशन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है चीजों को बचाना। क्या होता है कंजर्व का मतलब होता है जैसे सेव करना, बचाना। बिकॉज ऑफ द हमें पता है कि ऐसे रिसोर्सेज दो तरीके से होते हैं, जैसे कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं, कुछ रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जो रिन्यूएबल होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को, है ना। जैसे कि मैं विंड एनर्जी की बात कर लूँ, चाहे मैं सोलर एनर्जी की बात कर लूँ, चाहे मैं वाटर की बात कर लूँ, एक्सेट्रा। ये वो रिसोर्सेज हमारे नेचर के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, देखो ऐसा नहीं कि बनते नहीं, उनको बनते तो है बट वो ना उनको मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है ना। बोल जाते हैं कि मतलब इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, जो टाइम लगता है उनको दोबारा से अगेन रीजनरेट होने में या रिप्रोड्यूस होने में, ठीक है। तो ये वो रिसोर्स, ये हमारे हम जैसे नेचर के अंदर जो है लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर जैसे एग्जाम्पल मैं कोल की बात कर लूँ, चाहे मैं फ्यूल की बात कर लेता हूँ, है ना, चाहे मैं पेट्रोलियम बात है, ये वो रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं इनका ओवर यूज करूँ या एक्सेसिव यूज करता रहूँ कंटिन्यूसली और बिना किसी प्लानिंग, तो हमें पता है कि आने वाले टाइम में रिड्यूस होंगे। बेसिकली ये हो सकता है कि एक्सहॉस्ट भी हो सकता है हमारे नेचर से। तो इन सभी रिसोर्सेज को बचाने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। तो क्या पे समझ आया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेविंग एंड मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज, saving and managing of resources like, अगर मैं एग्जांपल में बात कर लूँ तो यहाँ पे मैं बात कर लेते हैं लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम हो गए, ठीक है, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। वो इन सभी तरह के रिसोर्सेज को सेविंग करना या उनको मैनेज करना प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्या होता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैनेज करना, ठीक है, रिसोर्सेज को, सो दैट दे डू नॉट गेट exhausted, do not get exhausted, क्यों, बिकॉज होती है हमारे नेचर से ये एक्सहॉस्ट ना हो सके। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैनेज करना, उनको सेव करके रखना, जिससे हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, इनका यूज कर सके फॉर द फर्दर ऑफ डेवलपमेंट के लिए। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू।